कोई 1% प्लीज यस में आंसर कर दीजिए। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है सबको? Are you speaking English? जी, इधर सेशंस हम हिंदी में ही लेंगे। अगर आप मतलब इंग्लिश, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो मेंबर्स है सब इंडिया से ही हैं, तो इंग्लिश में ही मैं सेशंस लूंगा। यू कैन पर्सनली डीएम। एक्चुअली आपका उर्दू है तो मुझे समझ भी नहीं आ रही आपका नाम क्या है। यू कैन पर्सनली मैसेज में। गाइज, आप लोगों को वॉइस क्लियर है? कौशिक, सुरेंद्र, विश्वजीत, मुझे एक बार जी सर, एक क्लियर है जी। कंफर्म कर दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके। तो अब सेशंस लेने का यही रीजन है कि आप लोगों को ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट सेशन ही रखूंगा, क्योंकि ज्यादातर मैं सैटरडे संडे को ही सेशंस लेता हूँ। तो आज रीजन यही था कि मैं थोड़ा सा फ्री भी था, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए सेशंस ले लेता हूँ। किन्हीं के क्वायरीज रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ट्रेडिंग रिलेटेड से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बताइए, कुछ क्वेश्चन है? बोलेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, मुझे सेशंस क्लोज करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो भी क्वायरीज रहेंगे, डाउट रहते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड, कैसे ट्रेड करना है या नॉलेज रिलेटेड आपको चाहिए। यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आपको ट्रेड रिलेटेड ही मैं सेशंस लूं या ट्रेड करवाने के लिए मैं सेशंस लूं। सेशंस इसीलिए मैं लेता हूं कि कुछ नॉलेज चीज भी मैं आप लोगों से साथ शेयर कर पाऊं, साथ साथ में आप लोगों को कुछ डाउट रहते हैं, क्वायरीज रहते हैं, तो वो भी मैं ट्राई कर पाऊं। जी, आप लोगों में से किसी के क्वेश्चंस है? कौशिक, सुरेंद्र, मुकुल, किसी के भी कुछ क्वायरीज है? सर, मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज प्लीज पूछिए। हमें लाइव मार्केट में वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं? मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम देख के कैसे ट्रेड ले सकते हैं? देखिए, वॉल्यूम देख करके मेरा क्या है ना कौशिक, कि मैं कभी भी एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल आपको मैं ओके। अपना फंडा बता देता हूँ, मेरा ट्रेड आप लोगों को दिलवाने का, और साथ साथ में मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। अगर कौशिक मुझे बोलेगा कि मार्केट यहाँ से ये कैंडल अप जाने वाला है, और राकेश भी बोल रहा है कि मार्केट अप दोस्त की जाएगा, क्लास साथ सही साथ। वैसी है, बेकार कॉलेज का ना है। हाँ, हाँ जी, एक सेकेंड मुझे आंसर करने दीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस कीजिएगा। तो ये था हमारा कि जब अगर कौशिक मुझे बोलता है कि मार्केट अप जाएगा, ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, साथ साथ सुजीत भी बोल रहा है कि मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, साथ साथ में मुकुल भी बोल रहा है कि मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, तो यहाँ पे तीन चीजें हमें ये ग्रीन का आंसर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं 90% श्योर हो जाता हूँ कि मार्केट ग्रीन ही बनेगा। ठीक है, और कोई भी मैं एक स्ट्रेटेजी या एक इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूं, दो तीन चीज स्ट्रेटेजी यूज करता हूं। अगर आप मेरे कोर्सेज लिए होंगे या जिन्होंने मेरे कोर्सेज लिए हैं, मैंने उनको अच्छे से ब्रीफ किया हुआ था। साथ साथ में डाउन डायरेक्शंस का भी सेम होता है कौशिक, की अगर मार्केट डाउन बोल रहा है, मुझे तीन चीजें बता रही है कि मार्केट डाउन जाएगा, तभी मैं वो चीजें सिग्नल्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। साथ साथ में मैं खुद भी ट्रेड लेता हूं। अगर एक भी मुकुल अगर बोल रहा है कि नहीं मार्केट ग्रीन कैंडल्स नहीं बनाएगा, तीन में से अगर एक भी मुझे मना करता है, तो वो मैं सिग्नल्स अवॉइड कर देता हूं, वो मैं सिग्नल्स नहीं लेता हूं। तो कभी भी वॉल्यूम देख करके, या आपने कभी कभी यूट्यूब पे देखे होंगे काफी सारे वीडियोज आते हैं कि 100% स्ट्रेटेजी वर्क करता है, ये वर्क करता है, वो स्ट्रेटेजी आप यूज करके देखना। आप एक दिन तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करोगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आप पूरा भर भर के लॉसेस कर लोगे। या आप डेमो में जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आप प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करते हो तो आप लॉसेस कर जाते हो। रीजंस क्या है? रीजंस वही है कि कोई भी इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शंस या वॉल्यूम एक हद तक, लिमिट तक वर्क करती है। आप चाहेंगे कि हर टाइम वर्क करे, इसीलिए हम लोग दो तीन चीजें देखते हैं। अगर दोनों तीन चीज अप डायरेक्शन हमें बताता है तभी मैं अप डायरेक्शन लेता हूं, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूं। आप लोग देखे होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंट पे ब्रेकआउट या रिवर्सल का हम लोग ट्रेड कब लेते हैं? कभी कभी ब्रेकआउट के बाद मार्केट अप चला जाता है, कभी कभी रिवर्सल ले लेता है, तो वहां पे भी हमारी कुछ स्ट्रेटेजी होती है, दो तीन चीजें, कि अगर ग्रीन कैंडल्स हमें बोलता है दो तीन चीजें, तो मैं ग्रीन में जाऊंगा, अप डायरेक्शन में जाऊंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड कर दूंगा। तो हमेशा इस हिसाब से लेके लिए, कभी भी एक स्ट्रेटेजी आप अगर वॉल्यूम देख करके लेंगे या कैंडल्स, तो आपको एक दो विन करा देगा, लेकिन बैक टू बैक चार लॉसेज भी करवा सकता है। नहीं नहीं, वॉल्यूम देख के नहीं, मतलब वो हमें फिल्टर जी, करने के लिए तो काम आ सकता है ना।
हाँ वॉल्यूम देखिए, अगर जैसे ग्रीन कभी भी ट्रेंड में आप लोग ट्राई कीजिए ट्रेड करने का। अगर अप ट्रेंड है ना तो ट्राई कीजिए अप का अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। तो अगर वॉल्यूम अच्छा। आपको बड़े बड़े कैंडल्स अप बन रहे हैं तो यहाँ पे श्योरिटी ज्यादा बन जाती है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड भी चल रहा है, साथ साथ कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स भी बड़ा बड़ा बना रहा है, तो बड़ा का मतलब वॉल्यूम वहां पे बहुत ज्यादा है, मतलब कि वहां पे जो बायर्स हैं काफी एक्टिव है। तो वहां पे हमारी अपॉर्चुनिटी अप डायरेक्शंस के लिए काफी बन जाती है। तो वहां पे ट्रेड अप डायरेक्शंस का ट्रेड अपॉर्चुनिटी ट्राई कीजिए खोजने का। सेम डाउन में भी है, बड़े कैंडल्स हमें ओके। ज्यादातर अपॉर्चुनिटी सेम कैंडल्स के लिए देती है। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जो डायरेक्शंस में ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड इज फ्रेंड क्यों बोला जाता है, सेम चीज है। बस अपॉर्चुनिटी आप देखिए कि अच्छे मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहीं पे आप डायरेक्शंस पे ट्रेड लीजिए। ओके। ओके। ठीक है, हर समय आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप क्वेश्चंस कीजिए अभी। हर समय मैंने आपको अनम्यूट कर दिया हूं, आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने म्यूट किया हुआ था, अभी आप पूछिए। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी के और, विश्वजीत आपके स्टार, आपके कुछ क्वेश्चंस और हो? सर बुलिश एंगल्फिंग या बेयरिश एंगल्फिंग वर्क करती है या नहीं? वर्क करती है, आपको देख के चलना होगा। ये सब देखिए, ये सब अगर आप YouTube पे देख के आते हैं ना, ये सब चीजें, ये सब मुझे बकवास लगता है। आप YouTube पे भी जितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं ना, सारे मुझे फर्जी ही लगते हैं। क्योंकि आप जितने भी स्ट्रेटेजी होती है, साथ साथ में ये बियरिश वाला आप बताए, काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इंडिकेटर यूज करने के लिए, बॉलिंगर, ये ऑक्सीलेटर वाले। तो ये सब ना आपको डेमो पे तो खूब अच्छे प्रॉफिट करवा देंगे, रियल अकाउंट पे भी आपको एक आध दिन प्रॉफिट करवाएंगे, लेकिन बाद में फिर लॉसेज ही करवा देते हैं ना। तो एक दिन के प्रॉफिट से अच्छा है वो मैं काम ही नहीं करूं। तो ये स्ट्रेटेजी वगैरह से बच के रही, वो स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रैक्शन के लिए दी जाती है। यूट्यूब पे जो जो भी नॉलेज आप जहां भी, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं सबको बता देता हूं, एक भी वीडियोस नॉलेज के नहीं है। अगर कोई भी एक पर्सन मुझे बता दे कि सर मैं इसका वीडियो देख के आया हूं और प्रॉफिट किया हूं, तो मैं खुद उसको ज्वाइन कर लूंगा। कोई भी ऐसा यूट्यूबर्स नहीं है। वो जो यूट्यूब पे नॉलेज डालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल नॉलेज होता है, वो आप लोग सबको आता होगा। तो वो सब वीडियोस देख करके आप लोग ट्राई मत किया कीजिए, जो स्ट्रेटेजी होता है वो स्ट्रेटेजी कभी वर्क नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि $10 से मैंने देखो $1000 बना लिया, आपको वीआईपी में ज्वाइन करवाने के लिए होता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूं कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस डले हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सबके सब स्कैम ही करते हैं। तो ऐसे लोगों के यूट्यूब वीडियो, हाँ नॉलेज के लिए आप देखिए, लेकिन वो आपको ट्रेड उस चीज पे नहीं करना है। आप कुछ ना कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो आपको नॉलेज ही मिलेगा। बट अगर आप चाहेंगे कि रियल अकाउंट पे मैं ट्रेड करूं, तो वो आप मत ट्रेड कीजिए, वो मैं अवॉइड करने बोलूंगा। क्योंकि मैं जीरो नॉलेज बोलता हूं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, मैं इंडियन यूट्यूबर्स को ले लेता हूं, सबके सब लगभग आप लोगों को पता है स्कैम ही कर रहे हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो उसकी चीज करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूं, मैं ऑलरेडी सेशंस में बता चुका हूं कि आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए। बट नॉलेज के लिए वीडियोस देखिए, उसको रियल अकाउंट पे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। हाँ आप डेमो पे ट्राई कीजिए, देखिए 10 बार देख करके, 10 दिन एटलीस्ट देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप चाहते हैं यूज करने के लिए। ब्राजीलियन लोग भी ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले उसको 10 दिन डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर 10 दिन में आपको लगता है कि वो स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट करवा रही है, तो रियल अकाउंट पे ट्रेड कीजिए। एक दिन का स्ट्रेटेजी यूज करके आप चाहेंगे प्रॉफिट कर लेंगे, तो आपको एक दिन प्रॉफिट करवाएगा, 2 दिन लॉसेस करवाएगा, तो स्ट्रेटेजी कभी भी वर्क नहीं करता है। हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो मैं 2-3 चीजें देख के करता हूं। अगर एक भी चीजें मुझे अवॉइड करने बोलता है तो मैं वो ट्रेड नहीं लेता हूं। मार्केट पूरा खुला हुआ है, ये थोड़ी है कि मैं आया हूं और प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा। अरे पूरा पूरा दिन मार्केट खुला रहता है, आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो। आप आधे 1 घंटे का टाइम निकालो, एक प्रॉफिट टारगेट बनाओ, लॉस टारगेट बनाओ, जो भी अचीव हो जाए मार्केट से हट जाओ आप। सिंपल, अगर इस हिसाब से आप चलोगे ना बैंडिंग में, तभी प्रॉफिट कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 100-100 डॉलर से ना, हजार हजार, मतलब 1-1 हजार से ट्रेड लेकर के उन्होंने 10-10 हजार, 50-50 हजार तक गया हुआ है, लेकिन फिर जीरो कैसे हो जाता है? वही रीजन है। तो 1 हजार 50 हजार लॉसेस करके अच्छा है कि आप डेली का धीरे धीरे प्रॉफिट करके आगे बढ़ो ना। मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है। मंथ का आप टारगेट बनाओ, 20 दिन आपको, अगर मंडे टू फ्राइडे की मैं बात करूं, ओटीसी मार्केट को मैं हटा दूं, तो वीक में 5 दिन आप लोगों को ट्रेड करने होते हैं। 5 दिन के हिसाब से मंथ में 20 दिन हुआ।
20 दिन अगर 5% का आप टारगेट लेके चलोगे तो आपको 20 मल्टीप्लाई 5 से करोगे 100% आपका। अगर आप $500 से भी स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आप 50 $100 से एटलीस्ट स्टार्ट करना, क्योंकि $100 में आपका मनी मैनेजमेंट अच्छे से होता है। $100 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका मंथ एंड में प्लस $100 रहेगा, मतलब $200। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट आएगा तो आप उससे अच्छा अमाउंट से यूज करना। अगर आप $500 से भी एटलीस्ट यूज करते हो, बाइनरी में अगर आप लोग प्रॉफिट करने सब आए हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि 200 रुपए प्रॉफिट हो, एटलीस्ट आप दिन का डेली मिनिमम तो 1000 चाहते होंगे प्रॉफिट। तो 5% के हिसाब से 1000 कैलकुलेट करो और उतना आप अमाउंट बैलेंस में रखो 5% कैलकुलेट करके। और अगर आप $500 से भी स्टार्ट करते हो ना, $5 तो $50 होता है। $50 मतलब अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करूं तो 4000 के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो ये 4000 आप डेली का अगर कमा रहे हो तो इतना कोई ऑफिस करके नहीं कमा सकता है, बस आपको आधे से 1 घंटे टाइम देना है। और ओवर ट्रेड मत सही। करो, ये सब चीजें डिसिप्लिन में आप रहेंगे ना, रूल बना के चलेंगे। हमेशा याद रखना कि बाइनरी ट्रेडिंग में अगर आपने रूल तोड़ा, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे लेकिन एक दिन लॉसेस करोगे। पूरा अमाउंट आप 10 दिन का प्रॉफिट, साथ साथ में इनिशियल अमाउंट तक आप लॉसेस कर बैठो। तो कभी भी लालच नहीं करना बराबर। है। अगर 5% का टारगेट अचीव हो गया ना, मार्केट छोड़ दो, भले ही 50 सिग्नल्स आपको कोई दे रहा है, भले ही मैं आपको 70 सिग्नल दे रहा हूं, आपको ट्रेड नहीं लेना है। मोबाइल क्लोज करो, लैपटॉप क्लोज करो, जाकर के कहीं पे घूम लो, ठीक है। वही सेम चीज अगर आप लॉसेस कर लेते हो ना, लॉसेस एक्सेप्ट करना सीखो। लॉसेस में हम लोग घबरा जाते हैं, फिर रिकवर करने के चक्कर में लग जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर $5 5% का लॉसेस भी उस दिन हो गया तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेने हैं, सेम चीज करना है, आपको मोबाइल लैपटॉप बंद कर देना है और आपको घूमने कहीं निकल जाना है। अगर आपने ये डिसिप्लिन कर लिया ना, आप 20 दिन में 2 से 4 दिन लॉसेस करोगे, बाकी 15 से 17 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अगर उस दिन आपने ट्रेड ले लिया ना, वो रिकवर करने के चक्कर में आप बाकी 10 दिन के भी प्रॉफिट खा लोगे और अपना अकाउंट भी जीरो कर लोगे। तो ये चीजें मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं सेशंस में, बट आप लोग वही गलतियां करते हो, एक दो लॉसेस हो जाता है फिर आप पूरा अकाउंट जीरो करने में लग जाते हो। तो ये चीजें से बच के रहिए। बाइनरी में एक एक मिनट में हम लोग लाखों कमा सकते हैं, एक एक मिनट में लाखों गवा सकते हैं। तो जब हमें रूल्स पता है, डिसिप्लिन पता है, तो हम रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? मन, देखिए, मन को कंट्रोल में आपको सबसे पहले करना होगा, क्योंकि साइकोलॉजी पे जब आपने वर्क कर लिया ना, एक बच्चा भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकता है। आपको मैं, नॉलेज इज अ 40% इन ट्रेडिंग, मैं हमेशा सेशंस में बताता हूं कि नॉलेज हमारा सिर्फ और सिर्फ 40% है। 60% इज साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस पे आपने अगर वर्क कर लिया ना, आपको प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बस इस पे आप वर्क कर लो। आपको मैं सिंपल एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं। आप अगर पिछला कैंडल्स देख करके ट्रेड करोगे ना, लाइक कि अगर पिछला कैंडल रेड है तो आपने रेड कैंडल्स लेना है आपको, या पिछला कैंडल अगर ग्रीन है तो मैं नेक्स्ट कैंडल ग्रीन लूंगा। अगर ये स्ट्रेटेजी भी आप यूज करोगे ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 5% का डेली आप टारगेट लेके निकलोगे। तो इतना सिंपल बराबर। ट्रेडिंग है, आप लोग उसको बड़ा चीज बना के रखे हो, क्योंकि आप लोग सारी चीजें फॉलो नहीं करके चलते हो। आप लोग चाहते हो कि एक ही दिन में मैं प्रॉफिट कर लूंगा, और अगर लॉसेस हो गया तो मेरे को उसी दिन रिकवर करना है। मत करो रिकवर। उस दिन अगर आपने रिकवर करने में लग गए ना, तो आप पूरा अकाउंट जीरो कर लेंगे। तो डेली प्रॉफिट टारगेट का 5%, और सेम टारगेट, आपको ज्यादा टारगेट नहीं रखना है लॉसेस का, 5% का लॉसेस का भी टारगेट रखो। और उस दिन अगर लॉसेस 5% का हो गया तो अगले दिन हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन वही अगर हमारा 20% का लॉस हो जाएगा तो मेरे को रिकवर करने में 4 दिन लग जाएंगे। इसीलिए जितना आप प्रॉफिट का टारगेट बनाए, उससे 1% या 2% आप लॉसेस का भी टारगेट बनाए। तो सेम ऐसे ही आप लोगों को डेली का लेके चलना है। ठीक है, आई होप सबको समझ आई होगी। और प्लीज ये रूल्स फॉलो करके चलना, अगर बाइनरी में आप लोगों को प्रॉफिट करके चलना है तो। हाँ, ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करनी होगी। जिस दिन आपने रूल ब्रेक किया, ये रूल फॉलो नहीं करोगे, आपको अकाउंट जीरो करने से कोई नहीं रोक सकता। ये गाइडेंस कोई आपको कोई भी टेलीग्राम सेशंस या यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो मैं अगर टाइम निकाल रहा हूं, मैं कुछ चीजें आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से किया हूं। स्टार्टिंग में हर एक प्रो ट्रेडर हो चाहे बिगिनर ट्रेडर हो, सबके सब लॉसेस ही करते हैं। और बिगिनर ट्रेडर प्रो ट्रेडर से ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। $50 का अकाउंट को वो लोग $500 लेके चले जाते हैं, लेकिन $500 को फिर जीरो करने में उन लोगों को टाइम नहीं लगता है। तो रीजन क्या है? रीजन यही है, प्रॉफिट टारगेट प्लस लॉस टारगेट आपको लेके चलना है। और अगर फॉलो नहीं कर पाते हो ना, कहीं पे जहां पे आप ट्रेड करते हो वहां पे लिख करके आप नोट कर दो कि भाई मेरा अगर लॉसेस होगा, मन बोलेगा एक ₹70 का, भाई मेरे को ट्रेड लेना है। और वो मन के चक्कर में आप ₹70 का ट्रेड लोगे और लॉसेस कर लोगे।
तो मन कितना भी बोले, मेरे को नहीं रिकवर करना है भाई, मेरा 5% का टारगेट लॉस गया, अब मेरे को उस दिन ट्रेड करना ही नहीं है। ये चीजें लेके चलना है और आपको लिख करके कहीं पे रखना है, और लिख करके रखोगे तभी आप फॉलो करके रखोगे, नहीं तो आपका लालच इतना मन बोलेगा ना ट्रेड करने, आप ट्रेड लोगे ही। क्योंकि हर एक ट्रेडर में जितने भी अभी 7 से 10 मेंबर्स जुड़े हुए हैं ना, 10 मेंबर्स में मैं हर एक ट्रेडर की कहानी बताता हूं। ये लॉसेस के बाद ही आप लोग पूरा अकाउंट जीरो करते हैं। आप 10-10 दिन के प्रॉफिट, तो 10 दिन फिर प्रॉफिट करके क्या फायदा हुआ? आपने 10 दिन मेहनत किया और एक दिन में आपने सारे लॉसेस कर दिए, थी क्या दिक्कत है? आप लोग एक ट्रेड लेते हो, इतना पैनिक कर लेते हो कि डर डर के देखते हो कि भाई मेरा लॉस तो नहीं जा रहा है, प्रॉफिट तो नहीं जा रहा है, तो ये छुप छुप के क्यों क्या देखना रहता है? ये हर एक ट्रेडर की कहानी है। आप ट्रेड लेकर के घूमने लगते हो, तो ये सब इसको फियर ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये सब चीजें हटाओ जितना आप, क्योंकि डेमो पे तो आप भाई। लोग प्रॉफिट कर लेते हो हाँ ना, लेकिन आप रियल अकाउंट भाई। पे क्यों लॉसेस कर लेते हो? तो ये सारी रीजंस होती है। तो ये चीजें आप लोगों को सबको डिसिप्लिन में रखना है और ये रूल्स कभी भी ब्रेक नहीं करना है, ठीक है? और किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अरे भाई, मैं बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, अरे बोलिए। भाई, हाँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे थे ना, वो रिकवर के चक्कर चक्कर में ना सब लॉस करवा देते हैं, ठीक है। जी, ये ना राइट राइट। सच बात है यार। देखो ना, मैं जी भी ऐसा कर रहा था पहले पहले, जब 2 साल के पहले ऐसा कर रहा था, मतलब एक ट्रेड लॉस हुआ तो डबल एमटीजी में डबल लिया, ठीक है। और जी जी। 3 नंबर गलती किसी को भी नहीं करना है। 3 नंबर में 3 ट्रेड नहीं लेना है। 3 नंबर में 3 नंबर एक ही ट्रेड लेना है, जो मार्टिंगल भी नहीं लेना है उसमें। क्योंकि दो दो लॉस हो गया तो पहले से शुरू करो, मतलब 70 का लिया, फिर एमटीजी में 140 का लिया, फिर 3 नंबर में ना आपको 70 का ही लेना है। मतलब कैसे साथ 210 का नहीं लेना चाहिए, क्यों ऐसे ही लॉस हो जाता है लोगों का। मतलब 3 नंबर गलती कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। राइट 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 राइट। हाँ, ये सबके साथ गलत होता है। मतलब किसी का देख लिया, आज किसी के अकाउंट में है $100, $1000 हो गया, हमारा भी हो जाएगा बोल के ना ऐसा फुल अमाउंट लगा देते हैं। इस चक्कर में सबका ना 3000 भी डिपॉजिट किया होगा ना, वो बंदा का भी जीरो हो जाएगा। ऐसा ही हो राइट जाता है राइट राइट। सबके साथ। हाँ जी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, देखिए आप लोगों के पास अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है, 40,000 50,000 का अकाउंट है या 1 लाख का अकाउंट है, तो आप एमटीजी डबल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका 5,000 का बैलेंसेज है, 10,000 का बैलेंसेज है, तो मैं एमटीजी आप लोगों को डबल नहीं बोलता हूं यूज करने। इतना अमाउंट यूज करें कि पिछला आपका अमाउंट रिकवर हो जाए। आपको प्रॉफिट नहीं करना है, पहले पिछला अमाउंट आपको रिकवर करके चलना है। तो एमटीजी कोई भी डबल यूज ना करे। जब आपको खुद पे ट्रस्ट आ जाए कि मैं एमटीजी ले सकता हूं डबल, आपको कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा ना ट्रेडिंग में, तब आप प्रॉफिट करने लगोगे। फियर ऑफ ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंसान का लॉसेस करवाता है, क्योंकि आप डर के ना एमटीजी लेने भी नहीं कभी कभी चाहते हो। मैं अभी 4 ट्रेड करवाया था, हमारा पहला ट्रेड शॉर्ट गया था, बाकी 3 एमटीजी विन रहा था, क्योंकि मार्केट एरर देता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को 1 स्टेप एमटीजी यूज करने बोलता हूं। क्योंकि चाहे आईक्यू ऑप्शन हो, चाहे क्वार्टक्स हो या बाइनेमो हो, हर एक ब्रोकर चाहता है कि आपका लॉसेज हो, आपके लॉसेज करवा के ही वो लोग प्रॉफिट करते हैं। तो 1+1 का एरर सब लोग देते हैं। तो इसीलिए मैं 1 स्टेप बोलता हूं। 1 स्टेप पर लॉसेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट सिग्नल पे वेट करेंगे, नेक्स्ट सिग्नल पे हम ट्रेड करेंगे। तो इस हिसाब से मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें फॉलो करके आप चलेंगे ना, तो आप प्रॉफिट ही करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कि एक ही सिग्नल्स पे ट्रेड बहुत सारे ले लिए, तो तो इस हिसाब से चलेंगे तो आप लॉसेस कर जाएंगे। तो डिसिप्लिन आप लोगों को रखना है और इस हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है? और किसी के कुछ क्वेश्चंस? हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, वो आप यूट्यूब में लाइव वाला कुछ आइए सेशन करिए अगले कुछ दिनों में। जी जी कौशिक, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। थोड़ा सा एक्चुअली मैं तो पहले जो ट्रेड करता, जो आप लोगों को मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता था, मैं खुद भी उस पर ट्रेड करता था। तो मेरा थोड़ा सा लैपटॉप का इशू आ गया था, इसीलिए मैं अभी वीडियोज प्रोवाइड आप लोगों को नहीं करता हूँ। जो मैं ट्रेड लेता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो मैं जल्दी ट्राई करूंगा कि यूट्यूब पे भी मैं लाइव आके आप लोगों को ट्रेड करवाऊँ। क्योंकि उसमें थोड़ा सीखने ज्यादा मिलेगा ना। जी 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 जी। क्योंकि ट्रेड बिल्कुल लेते बिल्कुल, हम वक्त ट्राई आप जो करेंगे। जी जी। और किसी के ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, या नॉलेज का चीजें कुछ आप पूछना चाह रहे हो, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। 10 मेंबर्स हमारे साथ ऑनलाइन है अभी। तो जो भी क्वेश्चंस है राउंड प्लीज आप नंबर। पूछ सकते हैं। ये सर हेलो हाँ सर, जी, यूपीआई का प्लीज प्लीज ऑप्शन पूछना। है। ये जी राउंड जी नंबर सुरेंद्र, फॉलो करते बताइए। हो क्या आप?
हाँ जी। सर जी इसमें जो राउंड यूपीआई नंबर का फॉलो ऑप्शन करते हो क्या आ सर आप? रहा है, सुरेंद्र क्या बोल रहे हैं आप? एक बार फिर से पूछिएगा, एक एक करके पूछिए, आवाज थोड़ा सा वो आ रहा है। जो एक सर सेकंड यूपीआई स्टार, का आप ऑप्शन हटा रखा सेकंड है, कब क्वेश्चन तक आएगा कीजिएगा, ये? पहले सुरेंद्र का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सुरेंद्र पूछिए। हाँ जी सर, जो यूपीआई का ऑप्शन हटा रखा है, कब तक आ जाएगा इस पे? देखिए यूपीआई का ये क्वार्टक्स का पता नहीं क्या इशू चलते रहता है, एक दो दिन हटा देता है फिर एक दो दिन डाल देता है। तो आप लोगों को पता है कि बाइनरी इंडिया में मतलब 100% लीगल नहीं है। तो इस रीजन में वो लोग यूपीआई कभी कभी हटा देते हैं। ग्लोब पे आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस में आप डिपॉजिट तो 1000 कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ आपको $100 ही देता है। तो ग्लोब पे आप लोग 1000 विड्रॉ भी कर सकते हैं, और ग्लोब पे काफी इजी भी है, तो आप लोग ग्लोब पे यूज कर सकते हैं। ग्लोब पे फिर मिनिमम डिपॉजिट कितना है सर जी? फाइनेंस भी तो मिनिमम सही है 1000 ना। आप कर सकते हो। फाइनेंस प्रॉफिट मनी और ये भी तो अच्छा है ना। हाँ जी, हाँ भाई जी। सबको बोल देता ग्लोब हूँ। पे से सुरेंद्र 1000 आप विड्रॉ भी कर सकते हो और 1000 डिपॉजिट भी कर सकते हो आप। ठीक है जी सर। जी। अरे भाई मैं सबको जी। यू यू बोलता हूँ, यूपीआई और नेट बैंकिंग कभी भी गलती से भी यूज मत करना, ठीक है? वो यार मेरा तो पैसा भी नहीं दिया यूपीआई, ना डिपॉजिट किया तो यूपीआई दिया पैसा, ना विड्रॉ का पैसा भी दिया, कुछ भी नहीं दिया। गलती से भी यूपीआई यूज मत करो, उसमें तो बहुत इसमें बेस्ट प्रॉब्लम कौन आता सा है। रहेगा सर जी? यूपीआई यूपीआई और थोड़ा सा इंडियन मैं प्रोवाइडर आप लोगों को इसलिए मना करता हूं ना, क्योंकि देखिए पेमेंट फंसने का बहुत डर रहता है। आप बाइनेंस यूज करेंगे ना, यूएसडीटी TRC20 करेंगे, तो ये सब सिक्योर होता है। क्रिप्टो करेंसी सिक्योर होता है, आप लोगों को अच्छे से फास्ट डिपॉजिट भी मिल जाता है, विड्रॉ भी मिल जाता है। बट कभी कभी अगर यूपीआई फंसा दिया आपका पेमेंट, तो 4 दिन तक एक तो पेंडिंग रख देता है, और कभी कभी बहुत लोगों का नहीं भी आया है। तो इसलिए मैं अवॉइड करने बोलता हूँ। ग्लोब पे अभी मुझे सबसे अच्छा लगता है, जब से यूपीआई ऑप्शन गया हुआ है, ग्लोब पे बहुत अच्छे से यूज चल रहा है अभी तो। ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, तो आप लोग यूज कर सकते हो। कितनी देर में विड्रॉ देता है ये ग्लोब पे? अप्रोक्सीमेटली देखिए 30 मिनट टू 1 आवर का रहता है, लेकिन मैक्सिमम 4 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं। लेकिन सेम डे आपको विड्रॉ मिल जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे यूपीआई में आपको मिल जाता था ना 10-15 मिनट के अंदर में, हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही सेम ग्लोब पे का भी रहता है। भाई बाइनांस भी तो सही रहता है ना। बाइनांस तो 2 मिनट में भी, 2 सेकंड भी नहीं लगता डिपॉजिट विड्रॉ के हाँ, लिए। हाँ बाइनेंस विड्रॉ बाइनेंस तो थोड़ा। काफी अच्छा है, बाइनेंस में खुद भी पर्सनली यूज करता हूँ। बट विड्रॉ हाँ के लिए आपको मिनिमम $100 चाहिए ना, डिपॉजिट तो आप 1000 कर लोगे वहां पे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब आप विड्रॉ करने जाओगे, तो आपको मिनिमम $100 आपको विड्रॉ चाहिए। तो जो स्मॉल अमाउंट का, जिनका 5000 का बैलेंस है तो, या 10,000 का हाँ। बैलेंस है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं ग्लोब पे सजेस्ट करता हूँ। बाकी बाइनेंस पे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सिक्योर है, और फास्ट भी काफी ज्यादा है, तो मैं अरे पर्सनली भाई भी सुनो वही ना। यूज करता हूँ। हाँ। जी। अरे भाई सुनो ना, ये जो ग्लोब पे ना कभी कभी शो करता है, कभी कभी नहीं। और परफेक्ट मन तो ज्यादा टाइम रहता है उसमें। मतलब जी। परफेक्ट मन ज्यादा टाइम ऐसा ही रहता है। मैं जब भी परफेक्ट मन से विड्रॉ डिपॉजिट करता हूँ ना, बहुत टाइम जी। वो जी। अवेलेबल रहता है। पर ग्लोब पे इतना ज्यादा नहीं रहता है उसमें। इसलिए परफेक्ट मन तो राइट, मैं राइट। तो कहूंगा कि परफेक्ट मनी यूज करो बोल के। मैं तो खुद पर्सनल यूज करता हूँ परफेक्ट मनी। ओके, ओके। स्टार, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आप पूछ रहे थे। स्टार, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आप पूछ रहे थे, प्लीज आप पूछ सकते हैं अभी। बाकी और किसी के क्वेश्चंस हो, राज आपके, विश्वजीत, कौशिक, हर्ष, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। सर आप राउंड नंबर पे वो यूज करते हो क्या, राउंड नंबर? राउंड नंबर लाइक मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बताइए। ये जो अब देखो 500, जिस नंबर के आगे ज्यादा जीरो होते हैं वो राउंड नंबर बोल रहा सर। नहीं, देखिए मेरा स्ट्रेटेजी अलग है। देखिए सब आप अलग अलग यूट्यूब पे जाओगे, अलग अलग तरीके के बताते हैं चीज, ठीक है? कोई कोई प्राइस एक्शंस यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है। तो मैं पहले जब स्टार्टिंग में, मेरा लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग में मैंने काफी सारे लॉसेस किए थे, मैंने अपनी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। तो अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी होता है, जो भी कोई प्रो ट्रेडर बनता है ना, तो खुद का स्ट्रेटेजी होता है। तो मैं ये सब चीजें यूज नहीं करता हूं, मेरा खुद का एक स्ट्रेटेजी है कि 2-3 चीजें मैं लेके चलता हूं, ठीक है? वो स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि देखिए मैं भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी भी इरादा प्रॉफिट करने का ही है। और प्रॉफिट मैं कब कर पाऊंगा? जब मैं आप लोगों को प्रॉफिट करवाऊंगा, सिंपल सी बात है।
तो मेरा सिर्फ ये मोटिव रहता है। तो जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है गाइस, मैं वो चाहता हूं कि सिर्फ मैं कोर्सेज में ही रिवील करूं। तो मेरा कुछ पर्सनल कोर्सेज हैं, बेसिक, एडवांस और प्रो लेवल के। मैंने मतलब जनवरी में लगभग स्टार्ट किया हुआ था। काफी लोगों ने लगभग अभी तक 8 मेंबर्स ने कोर्सेज लिए हमारे। मुझे पता है कोर्सेज थोड़ा सा हमारा एक्सपेंसिव भी है। बाकी आपको पता है कि 7-7 हजार के भी मार्केट में कोर्सेज बिक रहे हैं, कोई 5 हजार में भी कोर्सेज दे रहा है। तो वो कोर्सेज लेके आप देख लेना एक बार, कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मैंने ब्राजीलियन लोगों के 1-1 लाख के भी कोर्सेज लिए हैं। कभी भी कोर्सेज से भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो प्रॉफिट कब मिलता है? जब आप मार्केट में टाइम दोगे, लॉसेस करोगे। लॉसेस से ही हर एक ट्रेडर सीखता है। तो जो मैं लॉसेस करके सीखा ना, वो मैंने कोर्सेज में ऐड किया हुआ है। तो 40% नॉलेज है, प्लस मैंने 60% करके कोर्सेज बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो मैं कोर्सेज में वो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी बता दूंगा तो फिर मेरा भी कोई चीज नहीं रहेगा। और आप खुद चाहेंगे, अगर आप भी मेरे जगह पे रहते तो यही चीज कर रहे होते। ट्रेडिंग रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन रिलेटेड मेरे साथ कर सकते हैं, बट स्ट्रेटेजी की बातें रहेगी वो मैं आपको कोर्सेज में ही बताऊंगा। बाकी मैं राउंड नंबर वगैरह यूज नहीं करता हूँ। ओके सर। जी, और किसी के कुछ क्वेश्चंस? कौशिक, हर्ष, राज, केतन? आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, अदरवाइज आज का मैं शॉर्ट सेशन से लेने वाला था, तो हम लोग सेशंस क्लोज करेंगे। किसी के लास्ट क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ये क्वेश्चंस के आंसर करके हम लोग फिर सेशंस क्लोज करेंगे आज के। ओके, आई थिंक आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। लास्ट टाइम मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज हम लोग सेशंस क्लोज करते हैं आज का। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। और प्लीज बाकी लोगों से बच के रहे, जितने भी टेलीग्राम सेशंस हैं और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में ट्रेडर होंगे, हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि इतने सारे ग्रुप में क्या चल रहे हैं, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, तो प्लीज अवेयर करें, क्योंकि हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, अवेयर करेंगे, तभी दूसरे लोग बच पाएंगे। और प्लीज आप लोग यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें, मैंने पिन किया हुआ है वीआईपी ग्रुप में, जो आप लोग ज्वाइन हैं, आप लोग पिन में जाकर के प्लीज एक बार हमारा यूट्यूब चैनल देखिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारा 50 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो धीरे धीरे ही आपका जो यूट्यूब चैनल है, साथ साथ टेलीग्राम चैनल है, ग्रो होता है। तो मैं कभी भी $10 से आप लोगों को ये नहीं बताता कि $100 करना है। मैं कभी भी आप लोगों को लालच नहीं देता हूं। तो जब आप सही रास्ते से चलते हैं तो आपका धीरे धीरे ही अकाउंट ग्रो होता है। तो सही रास्ते पे मेरा मोटिव है चलना। तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें, कुछ फीडबैक दें वहां पे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। साथ साथ में जो न्यू ट्रेडर जुड़ेंगे उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और हेल्प मिलेगी। तो प्लीज जिनको ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट सेशंस में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के जिनके और भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग नोट डाउन करके रखिए। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट सेशंस में सबके क्वेरीज क्लियर करने का। तो अभी मैं सेशन क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच गाइस।